छात्रों, अब हम वर्साई की जो संधि है इसमें जो आर्थिक व्यवस्था है इसको देखेंगे कि आर्थिक व्यवस्था किस प्रकार की थी। छात्रों, तो जर्मनी के साथ में आर्थिक व्यवस्था के अंतर्गत जो शर्तें रखी गई वो थी, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद विजित राष्ट्रों ने क्षतिपूर्ति की मांग की। दूसरी जो थी शर्त इसमें जर्मनी को सेना, माल, जमानत जहाज आदि के रूप में 5 अरब डॉलर देने होंगे। 5 अरब डॉलर देने होंगे। तीसरा था छात्रों, मित्र राष्ट्रों को आयात निर्यात के लिए निर्यात के लिए 5 वर्ष की विशेष सुविधा देनी होगी। 5 वर्ष तक विशेष सुविधा देनी होगी। अगला था छात्रों, जर्मनी के मिस्र, आजकल इजिप्ट के नाम से जाना जाता है छात्रों, मिस्र, चीन, मोरक्को में व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिए गए। अगला था छात्रों, 5 वर्षों तक 20 लाख टन के जहाज, 5 वर्षों तक 20 लाख टन वजन के जहाज मित्र राष्ट्रों के लिए निर्माण करना। अगली शर्त थी छात्रों, जर्मनी को 10 वर्षों तक फ्रांस को 70 लाख टन, इटली को 77 लाख टन, वह बेल्जियम को 80 लाख टन कोयला देना होगा। प्रति वर्ष देना होगा। अगली शर्त थी, जर्मनी को 1600 टन या इससे अधिक
के सभी जहाज मित्र राष्ट्रों को देने होंगे। जर्मनी को 1600 टन या इससे अधिक के सभी जहाज मित्र राष्ट्रों को देने होंगे। मित्र राष्ट्रों को देने होंगे। छात्रों, ये जो आर्थिक व्यवस्था थी, आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार से बनाई गई कि जर्मनी जो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में भी यूरोप में उठ नहीं सके। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद विजित राष्ट्रों ने क्षतिपूर्ति की मांग की, अर्थात जो जर्मनी था, जर्मनी से क्या किया, क्षतिपूर्ति की मांग जो करनी प्रारंभ कर दी। जर्मनी को सेना, माल, जमानत, जहाज आदि के रूप में 5 अरब डॉलर देने होंगे। मित्र, अगली जो शर्त थी, मित्र राष्ट्रों आयात निर्यात के लिए 5 वर्ष तक विशेष सुविधा देनी होगी। मित्र राष्ट्रों को आयात निर्यात के लिए 5 वर्ष तक विशेष सुविधा देनी होगी कि 5 अरब डॉलर भी मांग रहा है और इसके अलावा जो विशेष जो सुविधाएं भी जो जर्मनी ये जो मांग रहा है, कौन, जो मित्र राष्ट्र है ये मांग रहे हैं, अर्थात जर्मनी में व्यापार करेंगे मित्र राष्ट्र तो विशेष सुविधाएं भी उन्हें चाहिए। जर्मनी के मिस्र, चीन, मोरक्को में व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिए गए। जर्मनी के जो उपनिवेश थे, जो मिस्र में थे, चीन में थे, मोरक्को में थे, अर्थात जर्मनी जो भारी व्यापार कर रहा है, मिस्र के साथ में कर रहा था, मोरक्को के साथ में कर रहा था, चाइना के साथ में कर रहा था, तो यहाँ पर इसके व्यापारिक अधिकारों को जो वर्साई की संधि द्वारा समाप्त कर दिया गया। 5 वर्ष तक 20 लाख टन वजन के जहाज मित्र राष्ट्रों के लिए निर्माण करेगा कि 5 वर्ष तक जर्मनी लगातार क्या करेगा कि जितने भी मित्र राष्ट्र हैं जो युद्ध में भाग लिया उन मित्र राष्ट्रों के लिए 20 टन के जो जहाज निर्माण करेगा। मतलब प्रत्येक देश के अंदर उसे 20 टन का एक जहाज तो देना ही है और 5 साल तक ऐसा काम करेगा। जर्मनी को 10 वर्ष तक, फ्रांस को 70 लाख टन, इटली को 77 लाख टन, बेल्जियम को 80 लाख टन कोयला प्रतिवर्ष देना पड़ेगा। मतलब 10 साल तक क्या करेगा कि जो ये जर्मनी है ये 10 साल तक प्रतिवर्ष, प्रत्येक महीने, प्रतिवर्ष, प्रत्येक साल फ्रांस को 70 लाख टन, इटली को 77 लाख टन, बेल्जियम को 80 लाख टन जो कोयला देगा। जर्मनी को 16 टन या इससे अधिक वजन के सभी जहाज मित्र राष्ट्रों को देने पड़ेंगे। जर्मनी के पास में जो 1600 टन, जर्मनी के पास में जो 1600 टन वजन के वाहन जो जहाज हैं, ये जहाज मित्र राष्ट्रों को उसे सौंपने पड़ेंगे। और 1600 टन से यदि अधिक का है तो वो भी वो सौंपेगा। यदि 1600 टन से कम का जहाज है तो वो जर्मनी स्वयं रख सकता है। तो इस प्रकार की जो ये क्या की गई छात्रों, आर्थिक व्यवस्था की गई। और इस प्रकार की आर्थिक व्यवस्था से जर्मनी क्या हुआ, जर्मनी परेशान हुआ और जर्मनी ने क्या किया छात्रों कि द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ कर दिया। छात्रों, जो वर्साई की जो संधि थी, वर्साई की संधि में कुछ अन्य व्यवस्थाएं भी की गई थी, वो इस प्रकार से हैं। वो व्यवस्थाएं अब हम देखेंगे कि और क्या व्यवस्थाएं की गई थी। तो अन्य व्यवस्थाएं, वर्साई की जो संधि है, अन्य व्यवस्थाएं, ये अन्य व्यवस्थाएं क्या थी छात्रों, वो देखते हैं छात्रों। जर्मनी को मानना पड़ा कि प्रथम विश्व युद्ध के लिए वही दोषी हैं। प्रथम विश्व युद्ध के लिए वही दोषी हैं। प्रथम विश्व युद्ध के लिए वही दोषी हैं। दूसरा छात्रों जो है वो है रूस तथा जर्मनी के मध्य, रूस तथा जर्मनी के मध्य ब्रेस्ट-लिटोवस्की
लिटोवस्की की संधि अमान्य की गई। तीसरा जो कारण है छात्रों, इसमें व्यवस्था तीसरी बनाई गई, वर्साई की संधि द्वारा बेल्जियम, पोलैंड, यूगोस्लाविया, चेकोस्लाविया की स्वतंत्रता को सही ठहराया गया। छात्रों, जो ये अन्य व्यवस्था की गई थी, इस अन्य व्यवस्था के अंतर्गत जर्मनी को मानना पड़ा कि प्रथम विश्व युद्ध के लिए वही दोषी है, अर्थात सारा का सारा जो दोष था वो जर्मनी पर मढ़ दिया गया। छात्रों, युद्ध होता है तो एक पक्ष का दोष कभी भी नहीं होता है, दोनों पक्षों का होता है, परंतु यहाँ तो अब मजबूरी थी जर्मनी की, और जर्मनी इस मजबूरी में मान रहा है कि सारा का सारा दोष किसका है, जर्मनी का है। रूस तथा जर्मनी के मध्य ब्रेस्ट लिटोवस्की की संधि अमान्य की गई। कौन सी संधि छात्रों? रूस तथा जर्मनी के मध्य ब्रेस्ट लिटोवस्की की संधि अमान्य। छात्रों, जब रूसी क्रांति थी, पिछले वीडियो में हमने देखा था, जब रूसी क्रांति चल रही थी, जब लेनिन की सरकार, मजदूर दल की सरकार जब बन जाती है, मजदूरों किसानों की सरकार बनती है, अर्थात साम्यवादी सरकार बन जाती है रूस में, तब वो साम्यवादी सरकार क्या करती है छात्रों कि प्रथम विश्व युद्ध से वो अलग हो जाती है, मित्र राष्ट्र से नाराज भी होते हैं, और रूस और जर्मनी ब्रेस्ट लिटोवस्की की संधि कर लेते हैं। परंतु इस वर्साई की संधि में क्या हुआ कि ये संधि अमान्य घोषित कर दी। वर्साई की संधि द्वारा बेल्जियम, पोलैंड, यूगोस्लाविया, चेकोस्लाविया की स्वतंत्रता को मान्यता दी गई, अर्थात इनकी स्वतंत्रता को क्या किया गया, चेकोस्लाविया की स्वतंत्रता को सही ठहराया गया, इनकी स्वतंत्रता को मान्यता प्रदान की गई। छात्रों, इस प्रकार से ये अन्य व्यवस्थाएं थी। छात्रों, ये संधि थी, इस संधि की आलोचना, वर्साई की संधि की आलोचना, ये अमान्य संधि थी छात्रों, ये थोपी गई संधि थी, इसकी आलोचना की फिलिप स्नोडेन ने। किसने की छात्रों? फिलिप स्नोडेन ने इसकी आलोचना की छात्रों, और इसके अंदर इसने क्या कह रहा है, इसके अंदर यह संधि शांति संधि नहीं वरन दूसरे युद्ध की घोषणा थी। यह संधि शांति संधि नहीं वरन दूसरे युद्ध की घोषणा थी। दूसरे युद्ध की घोषणा थी। यह जनतंत्र तथा युद्ध में वीर गति पाने वालों के साथ विश्वासघात है। यह जनतंत्र तथा युद्ध में वीर गति पाने वालों के साथ, युद्ध में वीर गति पाने वालों के साथ विश्वासघात है। छात्रों, जो ये संधि है, इस संधि में वर्साई की संधि की आलोचना कर रहा है, कौन कर रहा है? फिलिप स्नोडेन। कौन कर रहा है? फिलिप स्नोडेन। कौन करता है छात्रों? फिलिप स्नोडेन आलोचना करता है। यह संधि शांति संधि नहीं वरन दूसरे युद्ध की घोषणा थी। यह जनतंत्र तथा युद्ध में वीर गति पाने वालों के साथ विश्वासघात है। क्या कह रहा है छात्रों कि यह संधि नहीं, यह शांति संधि नहीं
अर्थात यह संधि शांति संधि नहीं वरन दूसरे युद्ध की घोषणा है। दूसरे युद्ध की घोषणा तो होनी है, क्यों? क्योंकि जो आरोपित संधि जबरदस्ती थोप दी गई इटली पर, जबरदस्ती जर्मनी पर थोप दी गई, तो अब जर्मनी है, जर्मनी अपनी जो इस संधि का बदला लेगा और इस अपमानजनक संधि का बदला लेने की वो तैयारी करने लग गया। तो यह संधि शांति संधि नहीं वरन दूसरे युद्ध की घोषणा थी। यह जनतंत्र तथा युद्ध में वीर गति पाने वालों के साथ विश्वासघात है। यह कौन कर रहा है? ये फिलिप स्नोडेन नाम का जो विद्वान है, ये इस संधि की क्या कर रहा है? आलोचना कर रहा है। तो छात्रों, इस प्रकार से ये इस संधि की जो व्यवस्थाएं थी, इस संधि की प्रादेशिक व्यवस्थाएं, आर्थिक व्यवस्थाएं, सैनिक व्यवस्थाएं तथा अन्य व्यवस्थाएं हमने देखी। इसके बाद में छात्रों अब हम देखते हैं कि वर्साई की संधि के दोष। वर्साई की संधि के दोष छात्रों, वर्साई की संधि के क्या क्या दोष थे और इस संधि के कारण जो द्वितीय विश्व युद्ध जो प्रारंभ होता है उसके तो हमने कारण देख ही दिए कि क्यों प्रारंभ हो रहा है, क्यों? क्योंकि ये अमान्य संधि है। लेकिन अब इसके दोष क्या क्या थे वो दोष देखते हैं। यदि ये दोष नहीं होते तो हो सकता है कि युद्ध ऐसा जो द्वितीय विश्व युद्ध नहीं होता। वर्साई की संधि के दोष, संधि के दोष। तो छात्रों, प्रथम दोष है अपमानजनक व कठोर शर्तें। अपमानजनक व कठोर शर्तें, कठोर शर्तें। छात्रों, संधि की शर्तें आपने देखी। ये संधि में जो जर्मनी के प्रदेश छीन लिए गए, जर्मनी की जनता का अपमान किया गया, इसके अंदर जर्मनी के जो प्रतिनिधि थे उनका अपमान किया गया, अपराधियों की जैसे जो हस्ताक्षर करने गए तो अपराधियों की जैसे उन्हें पहरे में लाया गया, उनसे व्यवहार अपराधियों की भांति किया गया। जर्मनी के जो खनिज संसाधन के क्षेत्र छीन लिए, जर्मनी को जो हर तरीके से जो दबाने की कोशिश की गई, इसके अंदर उसके क्षेत्र छीन लिए गए, उसके उपनिवेश छीन लिए गए, उसकी सैनिक क्षमता को छीन लिया गया, उसकी अर्थव्यवस्था चरमरा गई। तो ये क्या थी छात्रों की अपमानजनक वे शर्तें कठोर थी। और सारा का सारा जो दोष था, सारा का सारा दोष किस पे थोप दिया गया छात्रों? सारा का सारा दोष थोप दिया गया जर्मनी पर। तो जर्मनी पर थोप दिया गया कि युद्ध का सारा दोष। इसके अतिरिक्त जो शर्तें अत्यंत ही कठोर थी और जो क्षतिपूर्ति थी वो कर पाना असंभव था। तो इसलिए क्या छात्रों, अपमानजनक व कठोर शर्तें होने के कारण क्या हुआ कि ये संधि थी, ये जो इसका ये दोष था छात्रों। और जो जर्मनी था, जर्मनी स्वाभिमानी राष्ट्र है और स्वाभिमानी राष्ट्र जर्मनी जो लंबे समय तक इस संधि को स्वीकार नहीं कर सका और लास्ट अंत में क्या हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। छात्रों, एक पक्षीय समझौता, एक पक्षीय समझौता, एक पक्षीय समझौता। संधि का एक पक्षीय होना, एक पक्षीय होना, संधि की शर्तें मित्र राष्ट्रों द्वारा तैयार करना, मित्र राष्ट्रों द्वारा तैयार करना, जर्मनी के प्रतिनिधियों को विचार विमर्श के लिए न बुलाना, विचार विमर्श के लिए न बुलाना। जर्मनी को कहा गया या तो युद्ध करें या तो हस्ताक्षर करें या पुनः युद्ध करें, पुनः युद्ध करें। छात्रों, जो जर्मनी है, जर्मनी को कहा गया कि या तो ये
क्या तो युद्ध कर लो या हस्ताक्षर कर दो। तो ये तो जबरदस्ती थोपी गई संधि, ये धमकी दे रहे हैं जर्मनी को। ये पराजित ही, तो ये राष्ट्र पराजित हो गया तो इसको धमकी दी जा रही है। संधि का एक पक्षीय होना, अर्थात जो संधि थी, संधि दोनों पक्ष में होती है, अर्थात जो पराजित पक्ष है उससे भी कुछ रिलीफ मिलती है, परंतु यहाँ पर कोई रिलीफ नहीं है इसे। ये एक पक्षीय संधि है, अर्थात जो मित्र राष्ट्रों के पक्ष वाली संधि है। ये संधि की शर्तें मित्र राष्ट्रों द्वारा तैयार की गई है। किसके द्वारा तैयार की गई छात्रों? मित्र राष्ट्रों द्वारा तैयार की गई है। जर्मनी के प्रतिनिधियों को विचार विमर्श करने के लिए बुलाया नहीं, जर्मनी को कहा ही नहीं कि हमारी संधि की शर्तें ये है। उन्हें तो केवल ये कहा गया कि यहाँ पर सिग्नेचर कर दीजिए, यदि सिग्नेचर करते हैं तो ठीक, वरना जो अगला युद्ध के लिए आप तैयार रहिए। तो इस प्रकार से ये क्या थी? संधि, एक पक्षीय संधि थी। जर्मनी इस प्रकार की अपमानित संधि को स्वीकार नहीं करा जर्मनी ने, परंतु दबाव के कारण से कुछ समय के लिए संधि माननी पड़ी। परंतु जो हिटलर के नेतृत्व में फिर जर्मनी एक बार पुनः खड़ा हो गया। छात्रों, इसके अतिरिक्त आरोपित संधि, संधि के दो से छात्रों, इसमें क्या थी कि आरोपित संधि थी। आरोपित संधि छात्रों, मित्र राष्ट्रों द्वारा जबरदस्ती ये संधि जर्मनी पर थोपी गई थी और मित्र राष्ट्रों ने केवल हस्ताक्षर करने के लिए जो इसे बुलाया। और जो जर्मनी के जब प्रतिनिधि पहुंचे तो उन्हें एक पहरे के अंदर, जैसे अपराधियों को पहरे के अंदर, जैसे कोई अपराध, गुंडा डाकू कोई अपराध कर देता है और उसे पहरे के अंदर ले जाते हैं, तो इसी प्रकार से क्या है कि चारों तरफ पहरा था। कड़े पहरे के अंदर जर्मनी के प्रतिनिधियों को जो संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए वर्साय के महलों में लाया गया और उनको कहा गया कि या तो हस्ताक्षर कर दीजिए, नहीं करते हैं तो अगले युद्ध के लिए तैयार रहिए। तो इस प्रकार से छात्रों, जो ये जर्मनी है, जर्मनी देश से जर्मनी पर ये जबरदस्ती थोपी गई संधि थी। जर्मनी के प्रतिनिधियों से किसी प्रकार का कोई जो विचार विमर्श नहीं किया गया। राजनीतिज्ञों की शांति। छात्रों, जो यह संधि जनरल स्मर्ट्स ने कहा कि यह संधि न्याय संगत संधि नहीं थी, न्यायपूर्ण संधि नहीं थी। ये केवल राजनीतिज्ञों की शांति के लिए ये संधि निर्मित की गई थी, परंतु यह संधि जन आकांक्षाओं को, जो जनता की आकांक्षाएं थी, अपेक्षा थी, जिन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में जो भारी नुकसान उठाया, उन जो आकांक्षाओं पर ये खरी नहीं उतरी। तो ये क्या थी? जनरल स्मर्ट्स। कौन? जनरल स्मर्ट्स क्या कहते हैं कि राजनीतिज्ञों की शांति के लिए ये संधि की गई थी, जन आकांक्षाओं पर ये संधि खरी नहीं उतरी, ये अन्यायपूर्ण संधि थी, न्यायपूर्ण संधि नहीं थी। तो ये कौन कह रहा है? ये जनरल स्मर्ट्स नाम का जो व्यक्ति है, ये इसके बारे में कह रहा है। कमजोर राजनीतिक व्यवस्था। छात्रों, जो वर्साय की संधि में का ये एक दोष था कि कमजोर राजनीतिक व्यवस्था है। अब जो विश्व में कमजोर राजनीतिक व्यवस्था उत्पन्न हो गई थी, छोटे छोटे जो राज्यों का निर्माण हो चुका था। छात्रों, कमजोर राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत क्या है कि छोटे छोटे राज्यों का निर्माण हो चुका है और बड़ा जो देश है, बड़ा देश किसी भी समय उन छोटे राज्यों पर अधिकार कर सकता है। तो इसलिए छात्रों, ये क्या था? कमजोर राजनीतिक व्यवस्था थी इस वर्साय की संधि में। तो वर्साय की संधि का ये दोष था। इसके अतिरिक्त छात्रों, जो विश्वासघाती संधि। छात्रों, जो ये जर्मनी की संधि है, अर्थात जर्मनी के साथ में जो वर्साय की संधि की गई है 28 जून 1919 ईस्वी को, ये विश्वासघाती संधि है। कारण क्या है कि जर्मनी के प्रतिनिधियों ने कहा कि वुड्रो विल्सन, कौन? वुड्रो विल्सन कहाँ का था? ये अमेरिका का राष्ट्रपति। कहाँ का राष्ट्रपति? अमेरिका का राष्ट्रपति। तो इसने
जो 14 सूत्री कार्यक्रम दिया था, 14 सूत्री कार्यक्रम, जो इसने 14 सूत्री कार्यक्रम या 14 सूत्री सिद्धांत दिए थे, तो उनको पढ़कर, उनको सुनकर जर्मनी इस संधि में हस्ताक्षर करने के लिए पहुंचा था। तो जर्मनी के प्रतिनिधि क्या कहते हैं कि हम संधि के लिए इसलिए तैयार हुए, हम संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए इसलिए तैयार हुए कि जो अमेरिका के राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन हैं, उन्होंने 14 सूत्री कार्यक्रम अर्थात 14 सिद्धांत प्रस्तुत किए। उन 14 सिद्धांतों को पढ़ के हम यहाँ पर आए, परंतु इन जो 14 सिद्धांत थे उनकी यहाँ अवहेलना की गई, उनका उल्लंघन किया गया और अमेरिका के राष्ट्रपति के 14 सिद्धांतों का उल्लंघन करने के बाद में जो ये वर्साई की संधि की गई है, अर्थात ये थोपी गई और विश्वासघाती संधि है। तो छात्रों, वर्साई की संधि का दोष क्या था? ये विश्वासघात, जर्मनी के साथ विश्वासघात किया था। जर्मनी को पहले तो 14 सिद्धांत बताए गए कि इन सिद्धांतों के अकॉर्डिंग आपके साथ में संधि होगी, आ जाओ हस्ताक्षर करने के लिए, परंतु क्या हुआ कि बाद में जो वो मित्र राष्ट्र पलट गए और उन्होंने इन सिद्धांतों को तो दूर रखा, अपने ही सिद्धांत निर्मित कर दिए। तो छात्रों, ये विश्वासघाती संधि थी। शांति व्यवस्था में असफल संधि, शांति व्यवस्था में असफल, शांति व्यवस्था में असफल। छात्रों, जो ये वर्साई की संधि है, ये वर्साई की संधि शांति व्यवस्था में असफल सिद्ध हुई। कारण क्या था छात्रों? कि विजित राष्ट्र थे, विजित राष्ट्रों ने जो पराजित जर्मनी था, जर्मनी को टारगेट बनाया तथा जर्मनी ने दबाव में आकर इस संधि को अपनाया, परंतु जर्मनी की जनता ने इस अपमानजनक संधि के विरुद्ध जो विरोध करना शुरू किया तथा एडोल्फ हिटलर के नेतृत्व में जो द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ होता है। तो ये शांतिपूर्ण संधि नहीं थी, ये तो थोपी गई तथा मित्र राष्ट्रों द्वारा क्षतिपूर्ति के लिए दी गई ये संधि थी। छात्रों, इटली को निराशा, इटली को निराशा, इटली को निराशा। छात्रों, जो ये संधि थी वर्साई की संधि 18 जून 19, ये जो 28 जून 1919 को हुई, इस संधि में जो इटली देश था, इटली देश को निराशा लगी। प्रारंभ में इटली धूरी राष्ट्रों के साथ में था प्रथम विश्व युद्ध के समय, परंतु मित्र राष्ट्रों ने इटली को अपनी तरफ मिलाया और बड़े बड़े प्रलोभन दिए कि हम तुम्हें जो अत्यधिक क्षेत्र देंगे, जर्मनी ने तुम्हारे क्षेत्र छीन रखे हैं वो भी दिलवा देंगे, इस प्रकार से बड़ी बड़ी बातें की, परंतु इटली जो था, इटली को वर्साई की संधि में कुछ हाथ नहीं लगा, इसे कुछ अधिक लाभ नहीं हुआ, इसे कुछ नहीं मिला। तो इटली को क्या हुआ? निराशा पहुंची और इटली मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध हो गया। तो छात्रों, जो ये वर्साई की संधि है, वर्साई की संधि के जो दोष हैं वो दोष इस प्रकार से हैं छात्रों कि अपमानजनक व कठोर शर्तें, इसकी शर्तें कठोर थी और अपमानजनक संधि थी, इसलिए ये क्या है कि लंबे समय तक नहीं चली। एक पक्षीय समझौता, मित्र राष्ट्रों ने अपने लिए ही संधि का निर्माण किया और सारी ये संधि जर्मनी पे थोप दी। आरोपित संधि, ये आरोपित संधि थी, केवल इसमें आरोप लगाए गए, किस पर? जर्मनी पर आरोप लगाए गए और सारा का सारा दोष युद्ध का जर्मनी पर मट दिया गया। राजनीतिज्ञों की शांति, जो राजनीतिज्ञों की शांति है ये, इसके लिए जो जनरल स्मट्स जो कहते हैं कि केवल राजनीतिज्ञों की शांति के लिए ये संधि बनाई गई थी, जन आकांक्षाओं को ये पूरी नहीं करती थी। और इस संधि के द्वारा क्या हुआ कि ये जो संधि है, संधि के द्वारा जर्मनी का अपमान किया गया और ये अन्यायपूर्ण संधि थी, न्यायपूर्ण संधि नहीं थी। कमजोर राजनीतिक व्यवस्था, संधि में कमजोर राजनीतिक व्यवस्था होने के कारण क्या हुआ छात्रों कि छोटे छोटे राज्यों का, छोटे छोटे देशों का निर्माण हुआ और समय पाकर बड़े देशों ने उन पर कब्जा कर लिया। विश्वासघाती संधि, विल्सन जो अमेरिका के राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन है, उनके 14 सूत्री सिद्धांतों को देखकर और जर्मनी जो संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए आया, परंतु वहां जाके देखा तो सिद्धांत मित्र राष्ट्रों के अलग ही सिद्धांत थे और उस सिद्धांतों ने जर्मनी को सैन्य दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से कमजोर किया। तो जर्मनी ने कहा कि ये हमारे पर जो आरोपित संधि, थोपी गई संधि और विश्वासघाती संधि थी। शांति व्यवस्था में असफल,
जर्मनी पर इस प्रकार की जो आरोपित संधि थोप दी गई, जर्मनी अब जो इस संधि का बदला लेने की कोशिश करने लगा और द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। इटली को निराशा, ये इसका भी प्रमुख दोष है। इटली को बड़े बड़े प्रलोभन देके जो मित्र राष्ट्रों ने अपनी तरफ मिलाया, परंतु इटली को इस संधि में कुछ भी हाथ नहीं आया। तो इस प्रकार से इटली को वर्साई की संधि जो कि 28 जून 1919 को हुई, इस संधि से कुछ भी हाथ नहीं मिला और ये इटली था, इटली क्या है कि इटली को निराशा ही प्राप्त हुई। तो छात्रों, इस प्रकार से जो प्रथम विश्व युद्ध 1914 में प्रारंभ होता है, 1918 में समाप्त होता है और उसकी समाप्ति के बाद में 28 जून 1919 को ये वर्साई की संधि जो की जाती है मित्र राष्ट्रों द्वारा जर्मनी राष्ट्र के साथ में, और जर्मनी पर यह आरोपित अमानवीय संधि थोप दी जाती है, जिसका जर्मनी बदला लेता है और यही द्वितीय विश्व युद्ध का कारण जो सिद्ध होता है। तो द्वितीय वर्साई की संधि में द्वितीय विश्व युद्ध के बीज निहित थे। छात्रों, इस प्रकार से हमारा ये वर्साई की संधि का टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। धन्यवाद।